ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 24 शहर 24 खबरों में। और आइए देखते हैं आप ही के शहर की कुछ और खबरें। छत्तीसगढ़ के निजी नर्सिंग होम में बेवजह गर्भाशय निकाले जाने के मामले में आया नया मोड़। निजी नर्सिंग होम में बेवजह गर्भाशय निकाले जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर ज्योति जायसवाल की जगह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति नागरिया के साथ डॉक्टर नलिनी मिश्रा इस सनसनीखेज कांड की जांच करेंगी। डॉक्टर ज्योति के आग्रह पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें जांच से अलग कर दिया है। दरअसल डॉक्टर ज्योति ने स्वास्थ्य विभाग से पत्र लिखकर आग्रह किया था कि गर्भाशय कांड में फंसे डॉक्टर पंकज जायसवाल उनके दूर के रिश्तेदार हैं, जिसके चलते अगर जांच में कोई पेच रह जाता है तो उन पर सवाल उठाए जाएंगे। ऐसे में उन्होंने खुद स्वास्थ्य विभाग से उन्हें जांच से अलग करने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य संचालक ने उनकी चिट्ठी के आधार पर मंथन और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद उन्हें जांच से हटा दिया। कमेटी में शामिल की गई डॉक्टर नलिनी मिश्रा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ के पद पर तैनात हैं और वे वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति नागरिया के साथ इस मामले की जांच करेंगी और अपना रिपोर्ट सौंपेंगी। कलेक्टर साहब बने अध्यापक, सरकारी स्कूल में पहुंचकर पोषाहार का भी चखा स्वाद। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के बाद अब सरकारी स्कूलों में मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। कोटा के जिला कलेक्टर GL गुप्ता आज तलवंडी इलाके में एक सरकारी स्कूल में पहुंचे और विद्यालय में पढ़ाई का स्तर और बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार को भी चखा। जिला कलेक्टर के पहुँचते ही स्कूल प्रशासन हरकत में आ गया। जिला कलेक्टर ने बच्चों को अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जा रही पद्धति के बारे में जानकारी ली और अध्यापकों से पढ़ाई का तरीका रुचिकर बनाने को कहा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं। ऐसे में कोटा के जिला कलेक्टर की सरकारी स्कूलों की एक दिन की क्लास स्कूलों के माहौल और उसकी तालीम को रुचिकर बनाने में कितनी प्रभावित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उज्जैन में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीमों ने मारे छापे, सैंपल किया जब्त। उज्जैन शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की लगातार आ रही खबरों के बीच प्रशासन नींद से जाग गया है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान दुकानों से खाने के सामानों के सैंपल लिए और कई गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। जब से शहर में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है, तब से प्रशासन और खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है और लगातार दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। वहीं छापे की खबर के बाद अधिकांश दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। जगदलपुर में विभागीय उपेक्षा का शिकार हुए पुलिस के जवान, सर्चिंग के दौरान घायल पुलिस वालों को नहीं हो पा रहा है इलाज। जगदलपुर में 2 आरक्षक पुलिस विभाग की अनदेखी का शिकार बने हुए हैं। दरअसल कोंडा गांव के रहने वाले आरक्षक राजेश कुमार सर्चिंग के दौरान विस्फोट में घायल हो गए थे। इस घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद से पुलिस लाइन में अपने घर में बिस्तर पर लेटे राजेश की सुध आज तक किसी ने नहीं ली है। ऐसा ही कुछ बैरागी पुलिस स्टेशन में तैनात ड्राइवर के पद पर धनीराम के साथ हुआ। माओवादियों को पेशी के बाद लाते हुए रास्ते में विस्फोट का शिकार बन गए। इस विस्फोट में धनीराम की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वहीं दोनों आरक्षकों के परिवार वालों का बुरा हाल है। इंदौर शहर में पुलिस की जीरो टॉलरेंस मुहिम के दौरान यातायात विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अब शहर के आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। शहर में पुलिसिया दबंगाई अब आम लोगों पर लगातार बढ़ती जा रही है। नियम तोड़ने पर चालान बनाने वाली पुलिस अब नियमों को जाने बगैर ही चालान बनाने लगी है, जिसके चलते पुलिस और आम लोगों के बीच में विवाद की स्थितियां निर्मित होने लगी है। रविवार शाम को एक कार से काली फिल्म को उतारने को लेकर ट्रैफिक DSP और एक कार चालक के बीच में बहस हो गई, जहां एक और पुलिस कार पर लगी हुई काली फिल्म को लेकर चालान बनाना चाह रही थी। वहीं कार चालक नियमों के मुताबिक होने की बात कहकर कार्रवाई के खिलाफ अड़ गया, लेकिन इंदौर यातायात विभाग उस आदेश को नहीं मान रहा है। कार पर लगी काली फिल्म की पारदर्शिता एक मशीन द्वारा जांच की जाती है और इंदौर IG ने यातायात विभाग को इस मशीन की जांच करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन विभाग के पास यह मशीन नहीं होने के कारण आम आदमियों को परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस बिना किसी सही जाँच किए बगैर ही नियम कायदों के आड़ में सभी को एक ही लाठी से हाँक रही है। नेशनल हाईवे 75 पर एक बार फिर लगा जाम। कई घंटों से लगा हुआ है जाम, यात्री परेशान। प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा मौके पर। आज पन्ना के मरला घाटी के समीप नेशनल हाईवे 75 पर पुलिया के ट्रक के फंस जाने से लगातार जाम लगा हुआ है।
हम आपको बता दें कि इस जाम में करीब 500 से 600 ट्रक फंसे हुए हैं। ना तो यहाँ पर प्रशासन के कोई माकूल इंतजाम थे, सभी प्रशासन को भला बुरा कहने में लगे हुए थे। हम आपको बता दें कि आज से एक हफ्ता पहले भी जाम की स्थिति वही थी जो आज बनी हुई है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो प्रशासनिक तौर पर उस पुलिया का निर्माण कराया गया और ना ही कोई माकूल व्यवस्था की गई। हम आपको बता दें कि रात से कई घंटों से जाम लगा हुआ है और यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों में कई छोटे बच्चे व महिला बुजुर्ग यात्री भी हैं। हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 75 यह छतरपुर और पर्यटन स्थल खजुराहो को जोड़ता है, जिसमें देसी एवं विदेशी सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के माकूल इंतजाम इस नेशनल हाईवे पर नहीं किए गए। जबलपुर में गंदगी का नहीं रहेगा नामो निशान। नगर निगम के साथ एक संस्था ने बढ़ाए अपने। जबलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास है, लेकिन अब एक निजी संस्था ने भी शहर को साफ रखने के लिए एक मुहिम चलाई है। इस संस्था के सदस्य प्रत्येक घर से कचरे को जमा करेंगे, फिर उसे ट्रीटमेंट प्लांट भेजेंगे। संस्था का मानना है कि आम लोग इस मुहिम को सहयोग दे तो शहर साफ सुथरा और सुंदर बन सकेगा। संस्था ने शहर के अलावा अलग अलग हिस्सों में कचरा इकट्ठा करने के लिए सेंटर पॉइंट बनाए हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को घर का कचरा सड़क पर फेंकने की अपनी आदत बदलनी होगी। यही मूल मंत्र है जिससे गंदगी से निजात मिल सकेगी। पठानजोर के अंदरूनी इलाकों में बड़ी सुरक्षा तो बदले हालात। आदिवासियों के घर भी पधारे गणपति। पठानजोर के अंदरूनी गांवों के हालात अब बदल रहे हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने कई साल बाद गणपति की स्थापना की, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल माओवादियों ने आदिवासी इलाकों में गणेशोत्सव, रामलीला जैसे धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी। माओवादियों का कहना है कि आदिवासी संस्कृति में गणेशोत्सव, रामलीला शामिल नहीं है। आदिवासियों की एक अलग संस्कृति है। माओवादियों के इस फरमान के चलते अंदरूनी गांव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन अब गांव में जगह जगह बीएसएफ कैंप लगने के बाद आदिवासियों का हौसला बढ़ा है, जिसके चलते करीब 14 साल बाद भुस्की गांव में गणपति विराजे हैं। वहीं बटगांव, प्रतापपुर, गुमरीडीह जैसे कई और गांव हैं जिनकी तस्वीर अब बदल रही है। पुलिस भी मानती है कि माओवादी इलाकों में हालात अब बदल रहे हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में गूंजी किलकारी। पहले से ही 2 बेटियों की मां ने फिर एक साथ दिया 3 बेटियों को जन्म। अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में एक मिठाई की दुकान पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले भंवरलाल प्रजापति के आंगन में आज जब एक साथ 3 बच्चियों की किलकारियां गूंजी तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भंवरलाल के घर में बेटी का जन्म पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी उसके अलग अलग समय पर 2 बेटियां पैदा हो चुकी है, मगर इसके बावजूद आज जब उसके घर में एक साथ 3 बेटियों ने जन्म लिया तो वो उन्हें देवियों का रूप मानकर बेहद खुश नजर आया। और अब वो अपनी मेहनत के दम पर 2 नहीं 5 बेटियों का पालन पोषण करने के लिए पूरी तरह से तैयार। वाकई जहाँ एक और बेटियों को अभिशाप मानकर उनका कोख में ही कत्ल किया जा रहा है, इसी बीच भंवरलाल एक ऐसा पिता है जो अपने घर में गूंजी एक साथ 3 किलकारियों से बेहद खुश है, क्योंकि उसका मानना है कि बेटियां अभिशाप नहीं है। राजस्थान ने दूसरी बार गंवाया ईरानी ट्रॉफी का खिताब। शेष भारत ने लहराया विजय पताका। ईरानी ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को शेष भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। शेष भारत के साथ खेले गए मुकाबले में रणजी चैंपियन का रुतबा रखने वाली राजस्थान कहीं से भी चैंपियन की तरह खेलती नजर नहीं आई, जिसका नतीजा उसे लगातार दूसरी बार ईरानी ट्रॉफी में हार से चुकाना पड़ा। इस मुकाबले में टॉस जीतकर शेष भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच के आगाज से ही शेष भारत ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम पहली पारी में महज 253 रन ही बना सकी। राजस्थान को छोटे से स्कोर पर समेटने के बाद शेष भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही और टीम ने पहले विकेट के लिए 173 रनों की साझेदारी की। ओपनर मुरली विजय का बल्ला जबरदस्त फॉर्म में नजर आया। विजय ने आउट होने से पहले 266 रनों की पारी खेली और इसी का नतीजा रहा कि टीम ने 607 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। राजस्थान को इस मुकाबले में पारी और 79 रनों की बड़ी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। तो ये थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बड़े शहरों की 24 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे आप ही के शहर की खबर के साथ। नमस्कार।